हिंडनबर्ग की सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष इन आरोपों को गंभीर बताते हुए माधवी बुच को पद से हटाने की मांग कर रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे महाघोटाला करार देते हुए आरोप लगाया कि अदानी समूह से अपने अंदरूनी मिलीभगत छिपाने के लिए माधवी बुच ने सेबी को घोटाले के पूरे दायरे की जांच नहीं करने दी। कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों ने हिंडनबर्ग के नए दावों के बाद इस मामले की जीपीसी से जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासे में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जीपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार-तार होती रहेंगी। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक वीडियो पोस्ट कर इन आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने अपने इस वीडियो में छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? इन बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जाँच करेगा? Very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरोपों का जवाब सेबी प्रमुख ने दे दिया है। हिंडनबर्ग वाले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कांग्रेस आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश में है। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से, भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। India is a safe, stable and promising market in the shares as well. सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले, और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है
कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। वहीं हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर राहुल गांधी के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को देश का दुश्मन तक बता दिया। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। तो ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है। दरअसल अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति ने मॉरिशस की ओसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है। रिपोर्ट में आरोप है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों बरमुडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आंकी गई है। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सेबी प्रमुख ने सफाई देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने कहा कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहीं इस पर बाजार नियामक ने कहा कि चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर अडानी मामले से जुड़े खुलासे किए हैं। चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था। उसने अडानी समूह के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की है। सेबी ने बताया कि जिन मामलों में जांच पूरी हुई उनमें कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं माधवी बुच की सफाई वाले मामले पर हिंडनबर्ग ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि माधवी बुच ने अपने जवाब में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और कई नए सवाल उठाए हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 7% तक गिरावट देखने को मिली है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए, लेकिन इसका बड़ा असर अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।